वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये जो वीडियो है वो काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। ये वीडियो में आई विल बी कवरिंग अबाउट अ वेरी नीश कंपनी जिसका जो ग्रॉस मार्जिन है वो 80% से ज्यादा है और जो एबिटा मार्जिन से विच इज मोर देन 30%। और ये जो कंपनी है उनके पास कंप्लीट मोनोपोली है इंडिया में फॉर द प्रोडक्ट दे आर मैन्युफैक्चरिंग और इसमें हाईएस्ट मार्केट शेयर भी है। कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के पहले मेरा जो इन्वेस्टिंग का फ्रेमवर्क है यानी मैं स्टॉक्स यहाँ पर कैसे सिलेक्ट करता हूँ वो क्विकली देख लेते हैं। तो जनरली मैं दो चीजों को देखता हूँ। फर्स्ट हो गया मोट, जिसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी कहा जाता है, जिसका मतलब कंपनी के पास ऐसा क्या खास है जिसके वजह से कंपटीशन जो है वो सेक्टर में या इंडस्ट्री में इजीली एंटर नहीं कर सकता। और जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, दे हैव द रेगुलेशन एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन न्यू कॉम्पिटिटर इजीली ये इंडस्ट्री जो है उसमें एंटर नहीं कर सकता। सो ये फर्स्ट हो गया विच इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और अ मोट। एंड सेकेंड हो गया ग्रोथ, यानी कंपनी उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी या जो रेवेन्यूज है वो कितने स्पीड से या कितने जल्दी ग्रो कर सकते हैं। सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मोट एज वेल एज ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड फैक्टर इज वैल्यूएशन, यानी आप कौन से प्राइस पे या क्या वैल्यूएशंस पे आपका एंट्री करते हो। जितना आपका वैल्यूएशंस कम होगा उतना ही आपका जो CAGR या टोटल रिटर्न्स है वो ज्यादा होगा। सो मोट प्लस ग्रोथ प्लस वैल्यूएशंस विल क्रिएट योर अल्टीमेट वेल्थ। सो जो कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, दे आर फ्रॉम द केमिकल और एग्रोकेमिकल सेक्टर। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि एग्रोकेमिकल सेक्टर इज करंटली गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी बैड पैच, यह एक यहाँ पर ब्लड बाथ चल रहा है। तो इसके कुछ रीजन जो है वो क्विकली देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो रीजन है दैट इज बिकॉज ऑफ द चैनल इन्वेंट्री बहुत बढ़ गई है। इसका रीजन ये है कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक बहुत डिमांड बढ़ गया था और स्टॉकिंग बढ़ गई थी, और इसी वजह से जो केमिकल या एग्रोकेमिकल के प्राइसेस है वो भी यहाँ पर काफी शूट अप हो गए। बट उसके बाद में क्या हो गया कि इन्फ्लेशन आ गया एंड जो ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज है, मेजरली US एंड यूरोप में डिमांड का स्लो डाउन हो गया। एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन्वेंटरी जो केमिकल के प्राइसेस है वो यहाँ पर गिर गए। एंड ड्यू टू द सेम रीजन काफी जो कंपनीज है उन्होंने इन्वेंटरी लॉस लिया है। सो दिस वाज द फर्स्ट मेजर रीजन। इसके अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज कमिंग बैक ऑफ द चाइना। ड्यूरिंग द कोविड चाइना में प्रोडक्शन में इम्पैक्ट आया था एंड चाइना वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग फुल्ली for various chemicals and agrochemicals, but from last 1 year again China is back into the game and China started dumping in various countries, जिसी वजह से जो केमिकल के प्राइसेस है वो काफी यहाँ पर गिर गए हैं। काफी इंडियन कंपनीज ने इन्वेंटरी का लॉस भी पोस्ट किया है। बट इंटरेस्टिंगली यदि आप देखोगे तो जो डोमेस्टिक फोकस कंपनीज है जिनका मेजोरिटी ऑफ जो रेवेन्यूज है वो इंडिया से ही आता है, इनके रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज्यादा यहाँ पर डेंट नहीं आया है या बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं आया है। एंड जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनका लगभग 78% के जो रेवेन्यूज है वो डोमेस्टिक मार्केट से ही आते हैं। इसीलिए उनके जो रेवेन्यूज या जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है जैसे कि एबिटा मार्जिन, दे स्टिल प्रोटेक्टेड एंड विच इज स्टिल अबाउट 30%। एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये जो कंपनी है उसके जो वैल्यूएशंस है वो करंटली भी काफी अच्छे वैल्यूएशंस है इफ यू कंपेयर देम हिस्टोरिकली। तो जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका नाम है पोषक। तो ये काफी डिटेल वीडियो होगा, जरूर ये जो वीडियो है आप कंप्लीट देखिए। तो पोषक का यदि आप बिजनेस मॉडल इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स देखोगे तो दे आर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गैस कॉल्ड एज फोजिन, और ये बहुत ही एक हैजार्डस गैस है जिससे काफी आप देखो तो डेथ्स भी हुई है हिस्टोरिकली। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में ये जो गैस है वो एज अ केमिकल वेपन यूज हुआ था, लगभग इससे 85,000 डेथ्स हुई थी। यदि आपको भोपाल का गैस ट्रेजेडी पता होगा, इसमें लगभग 45 टन्स का MIC का लीकेज हुआ था एंड ड्यू टू दैट लीकेज अगेन काफी यहाँ पर डेथ्स हुई थी। एंड ये जो MIC है यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ फोजिन। भोपाल गैस ट्रेजेडी रिलेटेड एक सीरीज भी रिसेंटली आई थी द रेलवे मैन करके, जो आप देख सकते हो। सो विल अंडरस्टैंड कि हाउ हैजार्डस द सिचुएशन वाज बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ दिस MIC, अगेन इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ फोजिन। और ये जो MIC या मिथाइल आइसोसाइनेट है इसका जो प्रोडक्शन है इट हैज बीन डन बाय अ कंपनी कॉल्ड एज यूनियन कार्बाइड। और जैसे ही इसका लीकेज हो गया बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड लेस इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग, ये जो कंपनी है यूनियन कार्बाइड, इसको लगभग $470 मिलियन का यहाँ पर पेनल्टी लगा, जो आज यदि आप 2024 में देखोगे तो लगभग $1 बिलियन आ जाता है। एंड लगभग 8,000 to 8,500 करोड़ का यहाँ पर उनको पेनल्टी लगा था।
इसीलिए जो फोजिन या फोजिन के डाउनस्ट्रीम रिलेटेड प्रोडक्शन है, इट इज हाईली रेगुलेटेड। इजीली यहाँ पर कोई भी कंपनी को एंट्री नहीं है, और जो भी अप्रूवल्स मिलते हैं फॉर द न्यू कैपेसिटी और एक्सपांडिंग द कैपेसिटी, इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। यदि आप पोषक के ही केस में देखोगे तो उनका कैपेसिटी पहले 1400 मेट्रिक टन्स का था, जो उन्होंने इंक्रीज करके 4800 मेट्रिक टन्स का किया। इसमें लगभग उनको 5 साल लग गए थे। इसके बाद में 4800 मेट्रिक टन टू 14,400 मेट्रिक टन जो उनका करंट कैपेसिटी है, इसमें भी लगभग आप देखोगे तो 6 to 7 ईयर्स का टाइम पीरियड लग गया। यानी इट इज हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री। नया जो कोई भी कॉम्पिटिटर है, दे कैन नॉट एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री वेरी इजीली। इसीलिए जो कंपनी, इट फुलफिल्स माय फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग मोट और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है अबाउट द ग्रोथ, करंटली कंपनी के पास ऑलरेडी 3x जो कैपेसिटी है वो अवेलेबल है। लगभग जो कैपेक्स हुआ था ये कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, वो 120 करोड़ का हुआ था, एंड कंप्लीटली फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल से हुआ था। यहाँ पर कंपनी ने कोई भी डेट नहीं ली है, एंड मैनेजमेंट इज वेरी कंजर्वेटिव ऑन द कैपेक्स साइड। उन्होंने ये इंटरनल अक्रूवल से ही किया था, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। और आगे जाके जैसे ये कैपेसिटी रैंप अप होगी, जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, वैसे ही जो नंबर्स है वो रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी में हमें देखने को मिलेंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग द फाइनेंशियल्स इन डिटेल, हम कंपनी का बेसिक बिजनेस मॉडल जो है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये जो पोषक कंपनी है वो फोजिन गैस का मैन्युफैक्चरिंग करती ही है, बट इसके अलावा जो अलग अलग डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स है इसका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें कार्बामाइड्स आ जाते हैं, आइसोसाइनाइड्स आ जाते हैं, और इसके अलावा क्लोरोफॉर्मेट्स एंड क्लोराइड्स आ जाते हैं। टैक्सोल जो एक एंटी कैंसर का ड्रग है, इसका सिंथेसिस करने के लिए फोजिन गैस का यूज होता है। पोषक ये कंपनी फोजिन से मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट ये प्रोडक्ट बना के केमकॉन स्पेशलिटी को यहाँ पर सप्लाई करती है, जिससे केमकॉन स्पेशलिटी CMIC बनाता है, जिसका आगे जो यूज है वो टेनोफोविर ये जो ड्रग है, जो एक बेसिकली एंटी HIV या एंटी एड्स का ड्रग है, इसके मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। यदि हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू का ब्रेकअप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक, तो लगभग 78 to 80% की जो रेवेन्यूज है वो डोमेस्टिक मार्केट से ही आ रहे हैं, एंड लगभग रिमेनिंग 20-22% के जो रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट से आ रहे हैं। इसीलिए यदि आप उनके मार्जिन्स एंड रेवेन्यूज देखोगे, in last 2 years where most of the companies या chemical companies got impacted because US and Europe में बहुत slowdown चल रहा है। जैसे कि यदि आप आरती इंडस्ट्रीज के केस में देखोगे तो 50% ऑफ द जो उनके रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट से आते हैं, और इसीलिए उनके जो रेवेन्यूज या उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है इट गॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड, विच इज नॉट द केस ऑफ पोषक, बिकॉज ज्यादा यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है उनका ऑन द एक्सपोर्ट्स। अभी हम क्विकली कंपटीशन के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फोजिन गैस पोषक मैन्युफैक्चर करता है, उनके पास लगभग 14,400 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है। अतुल ने उनके एक EC डॉक्यूमेंट में लिखा है कि उनका जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करके वो 10,000 मेट्रिक टन करने वाला है फॉर फोजिन गैस मैन्युफैक्चरिंग। एंड चाइना में जो कॉम्पिटिटर है उनके पास लगभग 20,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है। इंडिया में अतुल, GNFC या UPL हो गया। तो ये जो कंपनीज है वो फोजिन का यहाँ पर कैप्टिवली कंजम्पशन करती है, एंड उसके बाद में उसके डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स बनाती है। जैसे कि इन केस ऑफ GNFC वो TDI का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और TDI के लिए उनके पास लगभग 64,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है। एंड अगेन चाइना यहाँ पर फोजिन रिलेटेड इज अ बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर। चाइना आपको जैसे कि पता ही होगा कि केमिकल इंडस्ट्री में दे आर द डोमिनेंट कंट्री। टोटल ग्लोबली जो प्रोडक्शन होता है उसमें से लगभग 40 to 50% का जो प्रोडक्शन है केमिकल्स का वो चाइना में ही होता है। and China can be a significant competitor for the companies like पोषक। So we were discussing about the TDI। तो TDI and MDI का जो यूज है वो पॉलीयूरेथिन में होता है, और लगभग 50 to 55% ऑफ द जो फोजिन है वो यहाँ पर पॉलीयूरेथिन के ही मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। TDI से फ्लेक्सिबल पॉलीयूरेथिन के फोम्स बनते हैं, और MDI से जो रिजिड पॉलीयूरेथिन है उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसका दोनों का बेसिक जो रॉ मटेरियल है विच इज द फोजिन गैस विच हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय द पोषक। इंडिया में शीला फोम जैसी जो कंपनीज है दे आर इनटू दिस बिजनेस ऑफ फोम्स, और यहाँ पर उनका स्लीप वेल करके मैट्रेस आता है। तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल लगता है विच इज नथिंग बट द TDI, वो यहाँ पर शीला फोम्स इंपोर्ट करती है। सो फोजिन ये जो गैस है उसके बेसिकली दो मेजर यूसेज हो जाते हैं। एक यूसेज हो गया टू मैन्युफैक्चर द पॉलीयूरेथिन बेस्ड आउट ऑफ TDI एंड MDI, एंड दूसरा जो यूसेज है दैट इज फॉर द फार्मास्यूटिकल एज वेल एज एग्रोकेमिकल्स, जो अलग अलग इंटरमीडिएट जाते हैं। तो मेजरली पोषक का जो बिजनेस मॉडल है, दे मैन्युफैक्चर फोजिन एंड डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स which have the major use into the agrochemical as well as pharmaceutical different intermediates। यहाँ पर आप देख सकते हो पोषक ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो होल कैपेसिटी है वो कैसे रैंप अप की। 2009 में कंपनी के पास सिर्फ 1440 मेट्रिक टन का टोटल कैपेसिटी था,
जो इंक्रीज करके उनके पास आज 14,400 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है ओनली फॉर द फोर्जिन गैस। इसके अलावा उन्होंने जो रिसेंटली एक्सपेंशन किया था फॉर द फोर्जिन के डेरिवेटिव्स, यहाँ पर आप उसके डिटेल्स देख सकते हो। डेरिवेटिव्स रिगार्डिंग कंपनी के पास करंटली लगभग 15,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी अवेलेबल है। अभी हम क्विकली देख लेते हैं ग्लोबली ऐसी कौन कौन सी जो कंपनीज है वो पॉलीयूरेथेन की मार्केट में है एंड इनमें से कौन कौन से कंपनीज के पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन अवेलेबल है। तो BASF से शुरुआत करेंगे, जो जर्मन कंपनी है उनके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। उसके बाद कोवेस्ट्रो, अगेन इट इज अ जर्मन कंपनी, उनके पास भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। डुपॉन्ट एंड हंट्समैन करके जो कंपनीज है दे आर बेस्ड आउट ऑफ द USA, they also have the backward integration. And then Vanhua Chemicals करके चाइना बेस्ड कंपनी है, they have the backward integration and they make the MDI. रिसेंटली पोशाक के बिजनेस में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है जिसमें पोशाक CSM यानी कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाला है। अगेन इट इज अ वेरी वेरी हाई मार्जिन बिजनेस। आप PI इंडस्ट्री का मेरा जो वीडियो है वो डिटेल में देख सकते हो। ये वीडियो मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है अबाउट CSM बिजनेस मॉडल विच इज कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग। पोशाक इज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग स्लोली टुवर्ड दिस बिजनेस मॉडल, जहां पे आगे जाके वो कुछ इनोवेटर्स के साथ काम कर सकते हैं। तो ये बिजनेस को एक्चुअली डेवलप करने के लिए काफी समय लगता है टू एक्चुअली गेन द ट्रस्ट ऑफ दिस ग्लोबल इनोवेटर्स, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड जो चाइना का इमेज खराब हुआ है लास्ट 2-3 ईयर्स में, एक्चुअली ग्लोबल इनोवेटर्स आर ऑल्सो लुकिंग फॉर चाइना +1 एक डिफरेंट अल्टरनेटिव एंड इंडियन कंपनीज कैन फिल दिस गैप। सो पोशाक जैसी जो कंपनीज है दे आर करंटली एट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जंक्चर। सपोज उनका कुछ टाई अप होता है विद ग्लोबल इनोवेटर्स, डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनीज लाइक पोशाक। अभी हम क्विकली कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन एंड एबिटा मार्जिन रेवेन्यूज की डिटेल्स देख लेते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यदि आप देखो तो कंपनी ने उनके ग्रॉस मार्जिन एंड एबिटा मार्जिन इंक्रीज ही किए हैं। इसका मेजरली जो रीजन है दैट इज ड्यू टू फोकस ऑन R&D। उन्होंने उनकी जो काफी प्रोसेसेस है वो ऑटोमेट किए है। इसके अलावा करंटली जो MPP प्लांट उन्होंने सेटअप किया है यानी मल्टीपर्पज प्लांट, अगेन इट इज अ कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्लांट। दो टाइप्स के जनरली प्लांट्स होते हैं, MPP और डेडिकेटेड। MPP जो प्लांट्स होते हैं वो कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग या लो वॉल्यूम हाई वैल्यू के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए MPP प्लांट्स लगते हैं। जनरली बहुत बल्की जो प्रोडक्ट होता है उसको डेडिकेटेड प्लांट में यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो करंटली पोशाक के बिजनेस में काफी अलग अलग ट्रिगर्स है। CSM कैन बी वन ऑफ देम। इसके अलावा अनदर ट्रिगर कुड बी मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर न्यूअर एंड न्यूअर केमिकल प्लेटफॉर्म, जहां से अलग अलग नए मॉलिक्यूल्स एंड नए जो इंटरमीडिएट्स है इनका वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली यदि आप वैल्यूएशंस भी देखोगे तो लगभग 35-36 PE के आसपास ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू सेल्स बहुत ज्यादा दिखेगा आपको, बट यहाँ पर उनके पास बहुत हाई मार्जिन है। सो ऑलवेज ऐसे जो बिजनेस है ऐसे दे विल ट्रेड एट अ वेरी हाई प्राइस टू सेल्स। सो ये बिजनेसेस के लिए प्राइस टू अर्निंग या PE कुड बी अ बेटर वैल्यूएशन मैट्रिक्स। और करंटली मुझे लगता है कि जो 35-36 टाइम्स जो ट्रेड कर रहा है बेस्ड ऑन PE, इट मे नॉट बी अ वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन कंपेयर टू हिस्टोरिकल वैल्यूएशन जो स्टॉक को मिले थे, बिकॉज इट्स अ कंप्लीटली हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। एक मोनोपोली उन्होंने सेटअप किया है। इंडिया में लार्जेस्ट कैपेसिटी उनके पास फोर्जिन एंड फोर्जिन डेरिवेटिव्स की, एंड इसके अलावा बहुत ज्यादा रेगुलेशंस भी आ जाते हैं इसमें टू एक्सपांड योर कैपेसिटी या टू सेटअप द न्यू प्लांट। और इसीलिए पोशाक को मुझे लगता है कि हमेशा ही एलिवेटेड वैल्यूएशंस मिलेंगे। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पोशाक टू ट्रेड एट 10 or 15 PE. Only thing we have to monitor is that the risk from the China, because China is again the largest producer of the पोशाक, बट मुझे करंटली वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल लगते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन और एनी बाय और सेल एडवाइस, आई एम जस्ट शेयरिंग माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंपनी। एंड सिमिलरली ऐसे ही अलग अलग जो बिजनेसेस है हम माइक्रोकैप क्लब में भी स्टडी करते हैं। हमारे मोबाइल का ऐप भी है फॉर एंड्रॉइड एज वेल एज iOS, जिसपे आप ये जो सारे अलग अलग वीडियोस है वो देख सकते हो। मोर देन 70 रिपोर्ट्स अवेलेबल है अलग अलग कंपनीज के। इसके अलावा क्लब मेंबर्स ने भी अलग अलग प्रेजेंटेशंस या वीडियोस क्रिएट किए हैं। सो ये भी सारे डिटेल वीडियोस आर अवेलेबल फॉर द क्लब मेंबर्स। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस का एक सेपरेट मॉड्यूल है जहां पर आप सीख सकते हो हाउ टू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, या इसके अलावा DRHP या QIP डॉक्यूमेंट्स को कैसे रीड करना चाहिए। बहुत डिटेल यहाँ पर अलग अलग जो वीडियोस है वो अवेलेबल है। एंड मोर इंटरेस्टिंगली वी हैव आल्सो कवर्ड मेंटल मॉडल विच कैन हेल्प यू इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। तो यदि आपने अब तक माइक्रोकैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हाई क्वालिटी रिसर्च प्लेटफॉर्म।
औशक रिलेटेड ये डिटेल वीडियो आपको कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। कोई अलग स्टॉक के बारे में और डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो इसके बारे में भी जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को वीडियो पोस्ट करता हूँ एंड मोस्टली वो माइक्रो एंड स्मॉल कैप ही फोकस रहते हैं, डिफरेंशिएटेड जिनका बिजनेस मॉडल है, जिनके बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टडी नहीं हुआ है, एनालिसिस नहीं हुआ है। ऐसे काफी अलग अलग कंपनीज के बारे में मैंने काफी डिटेल वीडियोस क्रिएट किए हैं जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो ऐसे एक नए वीडियो के साथ, एक डिटेल रिसर्च के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे।